वेलकम बैक गाइस। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम HTML के अंदर टेबल का चैलेंज हम कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस तरीके के टेबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हमें HTML अपार्ट फ्रॉम दैट CSS के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हेल्प हमें लगेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया टेबल चैलेंज नाम का, आप VS को में देख ही सकते हो। और उसके अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट की HTML एंड CSS। और यहाँ पे मैं HTML के बॉर्डर टेम्पलेट में टाइटल लगा देता हूँ टेबल चैलेंज चैलेंज। और मैं चैलेंज का स्पेलिंग सही कर दूंगा। ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे H1 टैग में टेबल लिख देता हूँ अभी के लिए। और मैं इस फाइल को CSS के साथ कनेक्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग rel is equal to style sheet and href is equal to slash index.css। और index.css में मैं जो h1 टैग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है h1 टैग, यहाँ पे मैं उसके कलर को अभी के लिए वायलेट कर देता हूँ। ये एक अच्छा कलर है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि हमारा ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू के अंदर जाके अपीयरेंस में मैं लेआउट को कर दूंगा जेन मोड। उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे DK कंट्रोल की जेड। ये करना ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे लेआउट बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा लेआउट मुझे कंफर्टेबल इसमें फील आ रहा है, इसी वजह से मैंने लेआउट किया है। अगर आपको पसंद है तो आप इस ये लेआउट कर सकते हो आइडर। और आपको पसंद नहीं आता तो आप डिफॉल्ट मोड में भी इसके साथ वर्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ये मेरा एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन हो गया। मैं सेम एक्सटेंशन का लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में आ जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा HTML फाइल का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। HTML फाइल भी कनेक्ट हो गई और CSS फाइल भी कनेक्ट हो गई। एज सिंपल एज दैट। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो, हमें टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल टैग लूंगा। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर टोटल कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो मैं सबसे पहले 5 रोज को डिफाइन कर देता हूँ विद हेल्प ऑफ TR टैग। अब बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ कि TR का मतलब होता है टेबल रो, उसका फुल फॉर्म, ठीक है। और TR टैग में हर एक रो में 3 कॉलम्स है, इस वजह से मैं यहाँ पे TD लूंगा 3 बार। TD डेट मीन्स क्या? TD डेट मीन्स यहाँ पे आएगा टेबल डेटा। TD का फुल फॉर्म क्या रहेगा? टेबल डेटा, ठीक है। ओके। और मैं यहाँ पे 2024 लिख दूंगा। 2024 2024 राइट। तो ये अब मैं यहाँ पे आउटपुट में जाता हूँ तो यहाँ पे 2024 3 बार लिख के आ गया। हाँ, मुझे मालूम है कि हमें एक ही बार लाना है लेकिन जस्ट फॉर सिंपलेस्ट केस अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जैसे हमारा टेबल क्रिएट होता जाएगा वैसे वैसे हम इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं CSS फाइल के अंदर जाके मैं यहाँ पे टेबल और TR दोनों पे मैं CSS लिखूंगा बॉर्डर प्रॉपर्टी 2 पिक्सल सॉलिड। परफेक्ट, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम रो को कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। ये 3 बार आ जाएगा। मुझे यहाँ पे टेबल पे और TD पे चाहिए था। परफेक्ट। तो यहाँ पे ये टेबल आ गया, ये चीज़ आ गई। अब मुझे यहाँ पे जो सेकंड रो है उसको मुझे ब्लैंक रखना है और इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। और उसी तरह मुझे टोटल कितनी रोज चाहिए? 5 रोज। 2 रोज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। बाकी की 3 रोज मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट 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 कर दिया। परफेक्ट, ये आ गया। टोटल 5 रोज यहाँ पे आ गई। और अब मैं यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रो। उसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड रो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड रो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ रो। और यहाँ पे फिफ्थ रो। डन, ये चीज हो गई। अब अगर आप लोग देखोगे तो थर्ड रो जो है उसके फर्स्ट कॉलम पे हमने यहाँ पे लिखा है टेबल, तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा। ओके, ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जस्ट इसको मैं और स्टाइलिंग करूंगा। तो देखना इंडेक्स और CSS में अंदर जाके सबसे पहले ये जो बॉर्डर में लगाई है टेबल पे और TD यानी कि टेबल डेटा पे, यानी कि हर एक सेल पे
वहां पे मैं लगा दूंगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। डन। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो जो टीडी है, पर्टिकुलर टीडी पे मैं लगा सकता हूँ बैकग्राउंड ब्लू वायलेट, कुछ इस तरीके से। और कलर मैं इसका वाइट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। या फिर ब्लू वायलेट की जगह मैं पर्पल भी कर लूँ तो यहाँ पे पर्पल कलर आ जाएगा। ओके, लेकिन ब्लू वायलेट अच्छा लग रहा है। परफेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आप लोग देखना कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वहाँ पे 2024 सिर्फ एक ही बार चाहिए, और वो पर्टिकुलर टी उसकी जो तीनों कॉलम्स है वो मर्ज हो गई है। तो हमें यहाँ पे तीनों कॉलम को मर्ज कर देना है। इसको मैं एक ही बार लिखूंगा 2024, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पान इज इक्वल टू 3। तो वो पर्टिकुलर तीनों कॉलम को वो मर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके टीडी में टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूंगा ताकि वो बीच में इस तरीके से आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे उसके बाद, तो जो थर्ड रो और फोर्थ रो है उसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में वो सेल मर्ज हो गया है, मर्ज हुआ है। कौन सी रो? थर्ड रो, फोर्थ रो। और उसके अंदर कौन सी कॉलम? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, थर्ड रो जो है सबसे पहले यहाँ पे टेबल तो है, आएगा ही आएगा थर्ड रो। उसके बाद एक टीडी टैग रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक टीडी टैग मिटा देता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर मैं रो थर्ड रो और फोर्थ रो मर्ज करनी है, दो रो मर्ज करनी है, तो मैंने यहाँ पे रो स्पैन इक्वल 2 लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरीके का टेबल यहाँ पे आ गया। परफेक्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो कॉलम्स भी मर्ज करनी, तो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ही टीडी टैग रहने दूंगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये आ जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे थर्ड रो और फोर्थ रो मर्ज हो चुके हैं, और उसके अंदर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मर्ज हो चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे अब स्पेसिस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग लगाऊंगा टीडी टैग पे, मान लीजिए 10 पिक्सल जितना लगाता हूँ। परफेक्ट। डन। देख रहे हो, टीडी टैग में मैंने पैडिंग लगा तो कुछ इस तरीके का आ गया। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप हर एक सेल के बीच में भी स्पेस रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेबल के अंदर। आपको लिखना है बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग अगर आप लिखोगे, मान लीजिए मैं 10 पिक्सल लिखता हूँ, तो हर एक सेल के बीच में कुछ इस तरीके का स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। मान लीजिए 10 पर जगह मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो सेल के बीच की स्पेस कम हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब अगर आप लोग यहाँ पे जो टीडी टैग जो है उसका आपने जो ब्लैंक रखा है, उसके अंदर आप एक एम्प्टी नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैरेक्टर भी लगा सकते हो। MBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैरेक्टर्स। तो उसकी जो विड्थ और साइज, हाइट जो है वो बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। और वो काम हम मैन्युअली भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ CSS। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो टेबल है उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 50%। तो वो पेरेंट से 50% पेरेंट की जो जितनी भी विथ रहेगी उनसे वो 50% की विथ वो कवर कर लेगा। तो हमारे केस में पेरेंट कौन है? बॉडी। ये जो टेबल है, टेबल टैग मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ। ये पूरा का पूरा टेबल टैग ये किस HTML एलिमेंट के अंदर आ रहा है? बॉडी। तो बॉडी की विथ बाय डिफॉल्ट 100% रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल की विथ को 50% कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये 50% कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ तक हम चैलेंज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम एक टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो को अगर 50% करता हूँ तो ये एक अच्छा डेकोरेटिव डिजाइन हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहो तो उसकी फॉन्ट साइज को भी बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टीडी में जाके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा 25 पिक्सल। डन। तो यहाँ पे 25 पिक्सल आ गया।
इसको अगर मैं रीसेट कर दूँ तो यस। और अगर उसकी हाइट भी बढ़ाना चाहते हो टेबल की, यहाँ पे हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं टीआर के अंदर अगर उसकी हाइट लिख देता हूँ 100 पिक्सल हर एक टीआर की, तो कुछ इस तरीके का इसका हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगा। और अगर मैं फॉन्ट पिक्सल को 25 पिक्सल के बजाय 50 पिक्सल कर देता हूँ तो ये इस तरीके से फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और दिखाता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक टीडी टैग को जब भी हम होवर करें तब इसका बैकग्राउंड शान हो जाए, कलर वाइट हो जाए, तो अब देखना कितना अच्छा फिल्म है यहाँ पे लग रहा है। वाओ। और हम इसके कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे हैंड शेप जैसा कुछ आ जाएगा। परफेक्ट। देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे हमें फील लग रहा है, एक गेमिंग जैसा फील लग रहा है। तो इस तरीके का HTML का टेबल हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर जो मैं यहाँ पे दी हुई है टेबल और टी टैग पे, उसको आप और डबल भी आप डॉटेड भी देख सकते हो, तो कुछ इसी के डॉटेड यहाँ पे बैकग्राउंड बॉर्डर आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा लुक एंड फील यहाँ पे दे रहा है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, और वो ये है कि आप यहाँ पे कैप्शन दे सकते हो कि जो एक टेबल का यूनिक कैप्शन रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कैप्शन के अंदर HTML टेबल चैलेंज, तो आपके ब्राउजर में यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे टेबल के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे आपका HTML टेबल चैलेंज यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते तो अगेन इसके CSS क्लिक किया, आप इसकी फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, शेडो जैसी प्रॉपर्टीज देके आप इसको और भी कस्टमाइज और डेकोरेट कर सकते हो। अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टेबल के अंदर एक कैप्शन भी एट्रीब्यूट आता है कि जिसके हेल्प से आप टेबल का एक यूनिक कैप्शन यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे दे रहा है। सो आई होप गाइस कि आपको ये चैलेंज में मजा आएगा, वीडियो में आपको मजा आएगा। और गाइस आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी जाके इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है और मैं ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।